बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। वो चोर छोटी मोटी चोरी कर करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन वो चोर इतना धन नहीं चुरा पाता था कि उसके परिवार का ठीक से पालन पोषण हो सके। चोर हर समय बड़ा ही चिंतित रहता था और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के मुख्य द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं नगर में चोरी करता हूँ, लोगों के घरों में डाका डालता हूँ, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। मैंने इतनी चोरी कर ली, फिर भी मेरे परिवार की गरीबी दूर नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे परिवार की गरीबी मिट जाए। वो बंदर आगे कहता है। चोर बैठा हुआ ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। चोर ने विचार किया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। चोरी चाहे छोटी करूं या बड़ी करूं, चोरी तो चोरी ही होगी। मैं रहूंगा तो चोर ही। और अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जो सजा मुझे छोटी चोरी की मिलेगी, उतनी ही सजा मुझे बड़ी चोरी की भी मिलेगी। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। मित्र, ये विचार करके उस चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात में नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने जाऊंगा। और ये निश्चय करके वो नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने की योजना बनाने में जुट गया। मित्र, जब रात होती है तो चोर दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर जाता है और उसी तरह वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है। कई सैनिक खजाने पर पहरा दे रहे हैं और उनकी आंखों से छुपकर खजाने तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। इतनी कड़ी सुरक्षा है, इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। अगर किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ गई तो तुरंत ही वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज उन सैनिकों को देखकर चोर को सैनिक के रूप में अपना काल नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने के चारों तरफ साक्षात यमराज जी पहरा दे रहे हों। वो सोचने लगा, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो आज जीवित नहीं बचूंगा। ये सोचकर चोर ने चोरी करने का विचार त्याग दिया और उल्टे पांव ही वापस लौटने लगा। अभी कुछ ही दूर जा पहुंचा था कि इतने में उसके मन में दूसरा विचार आया और सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करके इस राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा हूं। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ तो चुरा कर ले जाऊं। यदि मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटा तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर चोर ने अपने कदम राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा दिए। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा तो अपनी रानी के साथ गहरी नींद में सो रहे होंगे। राजा के शयन कक्ष में जाऊंगा और राजा के वस्त्र पहनूंगा और उस राजसी वस्तु को पहनकर राजा का वेशभूषा बनाकर आराम से यहाँ से धन चुराकर इन महलों से बाहर निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। चोर राजा के शयन कक्ष की ओर पहुंच जाता है और शयन कक्ष के बाहर लगे हुए पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने पर्दे को हटाकर अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर तो वो स्तब्ध ही रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोए हुए हैं और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग के सिरहाने पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल जाते हैं और चोर एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगता है। चोर उस दीवार से सटकर ऐसे ही खड़ा रहता है। उसके बाद जब उसने पर्दा हटाकर फिर से देखा कि रानी सो गई या जाग गई, क्योंकि चोर तो इस ताक में था कि रानी सोए तो मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन वस्त्रों को पहन लूं और इस महल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन चोर ने जब पर्दा हटाकर अंदर झांका तो उसने देखा कि रानी उसी अवस्था में बैठी हुई अभी भी जाग रही थी। तो चोर फिर से अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। काफी देर खड़े रहने के बाद चोर ने विचार किया कि ऐसे में कब तक खड़ा रह सकता हूँ, ऐसे तो मेरी कमर भी थक जाएगी। ये सोचकर चोर ने निश्चय किया कि शयन कक्ष के बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई है उसी कुर्सी पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और तब तक रानी भी गहरी नींद में सो जाएगी। यही विचार करके चोर दबे पांव उस कुर्सी तक पहुंच जाता है और उसी कुर्सी के पास पहुंचकर उस पर बैठने का प्रयास करता है। लेकिन चोर जैसे ही उस कुर्सी पर बैठने का प्रयास करता है वो कुर्सी टूट करके गिर जाती है और चोर जोर से गिर जाता है। चोर के गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चोर के गिरने की आवाज रानी के कानों में पड़ी तो रानी नंगी तलवार लेकर अपने शयन कक्ष के बाहर आती है।
बाहर एक आदमी को देखकर रानी घबरा जाती है। उसने तुरंत तलवार निकाली और चोर की गर्दन के ऊपर रख दी और बोली, तू कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है? सच बताना, वरना मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगी। जैसे ही रानी की तलवार ने चोर की गर्दन को छुआ तो चोर डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो रहा था। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं गरीब हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही आपके इस महल में आया हूँ। हे रानी, मैं आपके ही नगर का एक छोटा सा चोर हूँ और छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे रानी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इस बार मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों में चोरी करने नहीं आऊँगा। हे रानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया करके मेरी जान को बख्श दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जब चोर की इन बातों को रानी ने सुना तो उसे कुछ तरस आ गया। फिर कुछ सोच समझकर रानी उस चोर से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारी जान भी बचा दूंगी और कुछ धन वगैरह भी दे दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक ये काम करना होगा। चोर बोला, महारानी, आप जो बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। तब रानी कहती हैं, अगर तुम जिंदा यहाँ से जाना चाहते हो तो मेरी इन बातों को कान लगाकर सुनो। मेरी ये इच्छा है कि इस समय मैं काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो और मुझे संतुष्टि प्रदान करो, तभी तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हो। यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा सर और मेरी तलवार एक झटके में मैं तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। चोर जब रानी के मुख से इन बातों को सुनता है तो रानी के इन वचनों को सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। चोर रानी से कहता है कि हे रानी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कहाँ एक छोटा सा चोर और कहाँ आप इतने बड़े साम्राज्य की महारानी। मैं भला आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? ये तो मेरे लिए सोचना भी पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं आपके साथ में ऐसा करने की सोचूं। रानी ने कहा, देखो, मुझे मत समझाओ क्या सही है और क्या गलत। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वास्तव में तुम्हें अगर जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वो सोचने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने रानी की बात नहीं मानी तो रानी मुझे मौत के घाट उतार देगी। यदि मैंने रानी की बात को मान लिया तो ये बात अगर राजा को पता चल गई तो राजा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। चोर बड़ी दुविधा में फंस गया। चोर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं? काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और रानी से हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ समागम के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट की मोहलत चाहता हूँ। मुझे बहुत जोरों की लघु शंका लगी है। पहले आप मुझे लघु शंका से निवृत्त हो जाने दें, उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। चोर की इन बातों को सुनकर रानी ने चोर की गर्दन से तलवार हटाई और उसी तलवार से पेशाब खाने की ओर इशारा करते हुए बोली कि देखो, सामने ही पेशाब घर है, तुम जल्दी से लघु शंका से निवृत्त हो जाओ। मैं तुम्हारा यहीं खड़ी इंतजार कर रही हूँ। रानी की सहमति मिलते ही चोर पेशाब खाने की तरफ चला गया। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब चोर पेशाब खाने के अंदर पहुंचा तो चोर ने देखा कि पेशाब खाने में एक झरोका बना हुआ है। उसने अपना दिमाग लगाया, अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर बचाकर वो वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वो द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहरा दे रहे एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उससे पूछताछ करने लगा तो चोर पहले से ही डरा हुआ था। उसने सैनिक को सारा हाल, सारा घटनाक्रम बता दिया कि वो एक चोर है और चोरी करने के इरादे से महल में आया है, और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि रानी की नज़र मुझ पर पड़ गई और अब वो मेरे साथ समागम करना चाहती है। किसी तरह मैं रानी को चकमा देकर अपने घर लौट रहा था और इतने में आपने मुझे पकड़ लिया। सैनिक को उसने सारी बात सच सच बता दी और बोला, अब आप मुझे मेरे घर जाने दो। चोर की इन बातों को सुनकर सैनिक कहने लगा कि तुमने राजमहल में घुसने का दुस्साहस किया है, मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। सैनिक के आगे हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, बाबूजी, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आज के बाद फिर कभी इन महल में मुड़कर भी नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, ज्यादा विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, मेरी एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है भाई,
आप मुझे अपनी शर्त बता दीजिए। तो सैनिक कहने लगा, सुनो भाई, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हें एक बार रानी के पास फिर से जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। यदि तुम रानी से ऐसा कहते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी शोर मचाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। पहरेदार की इन बातों को सुनकर चोर और भी दुविधा में फंस जाता है। चोर सोचने लगा कि वैसे तो मेरे प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। चोर सोचने लगा कि यदि रानी से मैंने यह बात कही तो रानी मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत ही दिखाई दे रही थी। पहरेदार जोर देकर कहने लगा कि जल्दी बताओ, क्या सोचा? तुम्हें रानी के पास जाना है या फिर मैं शोर मचाऊं? चोर बोला, भाई तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी रानी के पास में जाता हूँ और तुमने मुझसे जो बात कही है उसे मैं रानी से जाकर कहता हूँ। इस प्रकार वो चोर मजबूर होकर रानी के पास जाता है और रानी के सामने वही बात को रख देता है जो सैनिक ने बताई थी कि रानी साहिबा, मुझे आपके साथ संबंध बनाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यदि किसी तरह महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें देख लिया तो न जिंदा आप बचेंगी और न मैं। अगर आप मेरे साथ समागम चाहती हैं तो उससे पहले तुम्हें अपने पति का सर काटना होगा। अगर तुम मेरी इन बातों को पूरा करती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप मेरी बातों से नाराज हैं तो मैं राजा के हाथों से मरने की अपेक्षा आपके हाथों से मरना उचित समझूंगा। आप जो चाहें वो कर सकती हैं। कामाग्नि में अंधी रानी चोर के मुख से जब इन बातों को सुनती है तो चोर की बातों को सुनकर वो कहती है कि बस इतनी सी बात, रुको, अभी मैं राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। और इतना कहकर रानी शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और एक ही बार में महाराजा का सर धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही रानी ने राजा का सर काटा तो पूरा शयन कक्ष राजा के लहू से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से पूरी तरह से भीग गई थी। राजा की मौत के बाद रानी ने उस भयानक मंजर को देखा तो इस मंजर को देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर को भी मौका मिल गया, इसलिए चोर भी चुपचाप वहां से फरार हो गया। इधर जब अगला दिन हुआ, अगले दिन सुबह जब राजकर्मियों ने देखा कि राजा के शयन कक्ष में राजा की सिर कटी लाश पड़ी है और राजा के पास उनकी रानी बेहोश पड़ी हैं, तो इस नजारे को देखकर राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया। मगर राजा साहब को मारने वाला कौन था, इस बात का किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया। लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर कहते थे कि इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी भला राजा साहब को कौन मार गया। रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उसका भी बुरा हाल था। राज्य कर्मचारियों ने काफी तलाशी की, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि राजा साहब को किसने मारा। इस रहस्य को पूरे राजमहल में वो एक सैनिक ही जानता था जो कल रात में उस चोर से मिला था। उसे पक्का यकीन था कि रानी और चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैंने किसी को इस बारे में बताया तो कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। और दूसरा कारण भी था कि जब सभी लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, उसी समय रानी ने घोषणा कर दी कि वो अपने पति के साथ में सती होना चाहती है। जब लोगों ने सुना कि रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती हैं, तो इस घोषणा से उनके मुंह भी बंद हो गए जो दबे जुबान रानी पर संदेह जता रहे थे, क्योंकि रानी अगर राजा साहब की हत्या करती तो फिर वो राजा साहब के साथ सती क्यों होती। जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो गई तो राजा के मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और शमशान घाट ले जाकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता चुनी गई। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। सब नगरवासी बारी बारी से चिता पर लकड़ियां लगाते जा रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए जिंदा ही अपने पति के साथ में सती होने जा रही हैं। इसी क्रम में जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वो सैनिक जब राजा की चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने कहा, कैसी जिज्ञासा? तो सैनिक बोला, जाते जाते रानी साहिबा, आप मेरी एक जिज्ञासा शांत करती जाएं। आप मुझे ये बताएं कि राजा जी को किसने मारा है? उस चोर ने जो कल रात आपके कमरे में आया था, या आपने? सैनिक के मुंह से जब रानी ने इन शब्दों को सुना तो रानी इन शब्दों को सुनकर एकदम से चौंक पड़ी। वो समझ गई इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा, सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने मारा है।
अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है कि राजा को किसने मारा है, तो उसके लिए तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक बुढ़िया है, अपनी कुटिया बना करके रहती है। वो बुढ़िया ही तुम्हें ये बता सकती है कि राजा को किसने मारा है। रानी का उत्तर सुनकर उस सैनिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो जल्द से जल्द इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह भी वो भी आगे प्रणाम करके चला गया। और अगला दिन होता है तो अगले दिन सुबह वो सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल को चल देता है। जब जंगल के नजदीक वो पहुंचता है तो उसे वहां पर कुटिया दिखाई देती है, जिसमें वो बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोलता है, माँ, मैं एक रहस्य को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि राजा साहब को किसने मारा है। सैनिक की बात को सुनकर वह बुढ़िया बोली, अगर तुझे यह रहस्य जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है, तो उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। बेटा, मेरी कुटिया के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे अपनी तलवार से एक ही बार में उस बकरे की गर्दन को काटना होगा। जैसे ही तू उस बकरे की गर्दन को काटेगा, वैसे ही उस बकरे का धड़ वही गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। बेटा, जैसे ही उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगेगा, वैसे ही तुम उस बकरे के कान पकड़ लेना। बकरे का सिर तुम्हें जिस स्थान पर ले जाएगा, तुम वहां चले जाना। उस स्थान पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। जैसे ही सैनिक बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो तुरंत ही कुटिया से निकलकर बाहर आता है और वो देखता है कि सचमुच कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। बकरे को देखकर सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में बकरे का सर धड़ से अलग कर देता है। बकरे का सिर कटते ही वो सर हवा में उड़ने लगता है। सैनिक ने झट से उसके कान पकड़ लिए। बकरे के सिर के साथ सैनिक भी हवा में उड़ने लगता है, लेकिन काफी देर के बाद वो सिर सैनिक को लेकर एक भयानक जंगल में लेके जाता है, जहां पर एक बड़ी सी गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर बकरे का सर नीचे उतर जाता है। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा। इस जंगल में कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि राजा को किसने मारा है। जिस गुफा के सामने खड़ा हुआ वो सैनिक ये सोच रहा था, वो एक राक्षस की गुफा थी। वो राक्षस उस गुफा में अपनी बेटी के साथ रहता था। जिस समय वो सैनिक गुफा के सामने पहुंचा, उस समय शाम हो चुकी थी और उस समय राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गुफा के बाहर बहुत दूर जा चुका था। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस होती है, तो वो अपनी गुफा से निकलकर बाहर आती है। और जब उसने सैनिक को देखा तो एक हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा कि उसके द्वार पर एक नौजवान खड़ा है। सैनिक को देखकर उसने सोचा कि अगर मैं इसे मारकर खा लेती हूँ तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैं इसे जिंदा रखती हूँ तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे खिलौना बनाकर अपने पास रखूंगी, ये मेरा मन बहलाएगा। ये विचार आते ही राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर सी लड़की का रूप बनाया और उस सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ी, तो अपने सम्मुख इतनी सुंदर स्त्री को देखकर वो उस राक्षसी कन्या पर मोहित हो गया, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। इधर वो राक्षस कन्या तो सैनिक पर पहले से ही मोहित थी। जब उसने देख लिया कि नौजवान भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है, तो उसने सैनिक को अपने साथ चलने का आग्रह किया, जिससे सैनिक ने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। और इस तरह से वो सैनिक उस राक्षसी के साथ उस गुफा में चला जाता है। सैनिक अपने सवाल के जवाब में इतनी दूर भयानक जंगल में आया, जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा की मौत के रहस्य को जानना था। वो सैनिक अपना उद्देश्य तो भूल गया और उस राक्षस कन्या के साथ रमण करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय होता है, तो राक्षस कन्या को नौजवान के प्राणों की चिंता होती है। वो राक्षस कन्या सोचने लगती है कि यदि मेरे पिता ने इस नौजवान को देख लिया तो वो इसे जिंदा खा जाएंगे। यही सोचकर जैसे ही राक्षस के आने का समय होता है, उस राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस नौजवान को एक मच्छर बना दिया और उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया, और उसके बाद वो राक्षसी के रूप में बदल गई। इधर जब राक्षस अपनी गुफा में लौटकर वापस आता है, तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, क्या बात है, आज मुझे इस गुफा में मानुष गंध क्यों आ रही है? क्या मेरे पीछे इस गुफा में कोई मनुष्य आया था? पिता की इन बातों को सुनकर राक्षस कन्या बहाना बनाते हुए बोली, पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? इस जंगल में भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है? और अगर गलती से आ भी गया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए, किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गुफा तक आ पहुंचे। चलिए पिताजी, आप थक गए होंगे और सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ।
इस प्रकार वो राक्षस कन्या अपने पिता को गुमराह कर देती है और उस नौजवान सैनिक के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताती। अब तो उस राक्षस कन्या का ये रोज का नियम हो गया था। जैसे ही रात होती, राक्षस अपने शिकार के लिए गुफा के बाहर जाता तो वो सैनिक को पुनः पुरुष बना देती, और जैसे ही राक्षस के लौटने का समय होता तो वो उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार उस सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी समय बीत गया। जब उस सैनिक को राक्षस गुफा में काफी समय बीत गया और जब उसका राक्षस की कन्या से मन भर गया तो उसे अपनी बीवी बच्चों की याद सताने लगी। परंतु वो राक्षस कन्या की चंगुल में था और उसके चंगुल से निकलना कोई आसान काम नहीं था। ऐसे ही चलते चलते जब कुछ दिन और बीते तो एक दिन उस सैनिक को उस गुफा से भागने का मौका मिल जाता है। हुआ यूं कि एक दिन जब राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर जंगल में शिकार के लिए चला जाता है तो पिता के जाने के बाद उस राक्षस कन्या ने मच्छर बने हुए सैनिक को पुनः पुरुष बना दिया और उसके साथ प्रेम करने लगी। उसके बाद वो उसे मच्छर बनाना भूल गई थी और सैनिक से बात करते करते उसे नींद आ गई। इसी मौके की तलाश में तो सैनिक था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से भाग लूं। जैसे ही उस सैनिक को यह मौका मिला तो सैनिक दबे पांव उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर आकर सैनिक ने विचार किया कि मुझे राक्षस कन्या से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन मैं अपने नगर तक कैसे पहुंचूं? मुझे तो अपने नगर का रास्ता भी नहीं पता। फिर भी सैनिक ने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर का नाम लिया और अपने अनुमान से ही एक दिशा की ओर दौड़ लगा दी। कई दिनों तक भागने दौड़ने के बाद आखिर वो अपने नगर में पहुंच जाता है। जब वो अपने नगर में पहुंचा और अपने परिवारजनों से मिला, अपने बीवी बच्चों से मिला, तो उनसे मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार से मिलते हुए सैनिक ने सोचा कि अच्छा हुआ जो उस राक्षस कन्या की आंख लग गई और मैं वहां से भाग आया। अगर मुझे मौका नहीं मिलता तो न जाने वो मुझे कब तक अपने पास मच्छर मक्खी बनाकर रखती। इस प्रकार उस सैनिक को अपने घर आए हुए काफी दिन बीत गए थे। जब काफी समय उसने अपने घर में बिता लिया तो उसे फिर से उसे राक्षस कन्या की याद सताने लगी। सैनिक सोचने लगा कि कितनी सुंदर स्त्री थी वो, मेरा कितना ख्याल रखती थी, मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया और मैंने उसके साथ क्या किया। आते समय उससे मिलकर तक नहीं आया। मुझे इस तरह से छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। जब ये ख्याल सैनिक के मन में आता है तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अब तो वो रात दिन उसी के ख्यालों में खोया रहता है। अब तो उसे ना तो रोटी अच्छी लगती थी और ना ही पानी। सारे दिन उसके बारे में ही सोचता रहता था। जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार वो उस कन्या से मिलने जरूर जाएगा। यह निश्चय करके सैनिक उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उस बुढ़िया के पास हाथ जोड़कर कहता है, माँ, जिस स्थान पर आपने मुझे पहले भेजा था उसी स्थान पर मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने जब सैनिक को देखा तो बुढ़िया सैनिक को देखकर पहचान गई कि यह तो वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले मेरे पास राजा के हत्यारे का पता लगाने आया था। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें जंगल में भेजा था, क्या तुम्हारा काम अभी पूरा हुआ वहाँ? सैनिक बोला, नहीं माँ, छोड़िए उन बातों को, मुझे उन बातों से क्या लेना देना। राजा को किसने मारा मुझे उससे मतलब नहीं। मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। माँ जी, बस एक बार मुझ पर कृपा कर दे और मुझे उस स्थान पर भेज दें। बस मैं एक बार उस स्थान पर जाना चाहता हूँ। अब तो सैनिक उस बात को भूल चुका था कि मैं पहली बार इस बुढ़िया के पास में क्यों आया था। अब तो सैनिक को केवल उस राक्षस की कन्या से मिलना था। उसके अंदर कन्या से मिलने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार बूढ़ी औरत से उस स्थान पर पहुंचाने की मिन्नत कर रहा था। सैनिक की इस बेचैनी को देखकर बुढ़िया समझ गई कि यह सैनिक काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, पहले तो मेरे पास में एक बकरा था जिसके तुम कान पकड़कर वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन अब तो मेरे पास दूसरा बकरा नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकती हूँ? सैनिक ने कहा, माताजी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान पर पहुंचा दें। एक बार उस कन्या से मैं मिलना चाहता हूँ। आप किसी तरह से मुझे उससे मिलवा दो। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे तुम शीघ्र ही उस कन्या के पास पहुंच सकते हो। जब सैनिक ने पूछा कि क्या उपाय है तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने बड़े बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूँ। इतना कहकर सैनिक अपने घर पहुंचा और अपने बड़े बेटे को लेकर बुढ़िया के पास आ गया। तो बुढ़िया से कहने लगा, माताजी, मैं अपने बड़े बेटे को आपके पास ले आया हूँ, बताइए अब मुझे क्या करना है।
बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस प्रकार तुमने उस बकरे का सिर काटा था उसी प्रकार तुम्हें अपने पुत्र की गर्दन काटनी है। जिस तरह तुम बकरे का कान पकड़कर उस स्थान पर पहुंचे थे उसी तरह से तुम अपने बेटे का सर जब काटोगे तो उसके कान को पकड़ करके वहां तक पहुंच जाओगे। काम के वशीभूत होकर वो सैनिक अपने बच्चे का सर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैनिक अपने बेटे का सर काटने के लिए तलवार उठाता है वैसे ही वो बुढ़िया उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम मेरे पास उस दिन एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है। तो सुनो नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को तो सिर्फ हवस ने मारा था। जिस तरह आज तुम काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी तरह हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह इतनी घृणित कार्य कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वासना का अंधा रिश्ते को तार तार कर देता है। कब किसकी जान कौन ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए कोई कितना भी सगा क्यों न हो, वासना के अंधे का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे बुढ़िया उस सैनिक को समझाते हुए बोली, बेटा जंगल में कोई कन्या नहीं है, ये सब तो मेरी रची हुई माया थी। यदि मैं सीधे सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देती और कहती कि राजा को वासना ने मारा है तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज तुमने मेरी आंखों से देख लिया है कि वासना में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना पुत्र भी नहीं दिखाई देता। अब तो अपने पर यकीन कर सकते हो कि राजा को ना तो चोर ने मारा और ना ही रानी ने। राजा को तो सिर्फ वासना ने मारा था। इतना कहकर वो बुढ़िया अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने पुत्र को लेकर अपने घर चला जाता है।